अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो आपने बेशती ज़ेवर की इबारतें भेजी ना, जिसके अंदर है कि किन सूरतों में हद नहीं लगती, तो ये आपको फुक़हा की टर्म्स समझने की ज़रूरत है इस मामले के अंदर। फिर आप इन इबारतों को उन फुक़हा के पास पेश करें जो इन किताबों के वारिस हैं या जो इनको ऑन करते हैं। यानी मिसाल के तौर पर बेशती ज़ेवर है, तो ये अगर मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने लिखी है, तो आप उनकी जमात के किसी बंदे से, यानी जो अथॉरिटी रखता हो, उनका कोई मुफ्ती हो इस मामले के अंदर, मनका रखता हो, मलका रखता हो इस मामले के ऊपर, आप उससे पूछेंगे कि इन इबारतों का क्या मतलब क्या है। ठीक है, बजाय इसके कि आप अपना उनके ऊपर मीनिंग पहनाएं कि जनाब महरम का मीनिंग ये होता है, तो महरम का मतलब है जनाब, मिसाल है कि कोई अपनी वालदा का भी महरम हो सकता है, अपनी बहन का भी महरम हो सकता है, तो उसमें उससे निकाह वाली ये बात है, तो ऐसी बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, जो आप उसके ऊपर कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि जो हद का लफ्ज है ना, फुकहा के यहाँ दो टर्म्स यूज होती हैं, जो हमारे यहाँ बरसगीर पाको हिंद के अंदर फुकहा है, वो यही बात जो है ना, मामला यही है। अली मिर्जा ने भी एक दफा यही ब्लेंडर मारा था, और आपको तो मैं नहीं कह सकता कि आपने ब्लेंडर मारा है, लेकिन बहरहाल आपको ये चीज बता दूं कि उसने भी यही बात, हद वाली बात जो है ना, कि फिक़ा हनफी में लिखा है कि जो अपने बच्चे को इस तरह से उसको अगर मार दे तो उसके ऊपर हद नहीं है शरई लिहाज से। उसने ये बात कर दी, और उसके बाद जो उसकी हुई थी ना, जो उलमा ने उसको अहादीस और हवाले पेश किए थे ना, तो उसके बाद वो जवाब नहीं दे सका था, आज तक जवाब नहीं दे सका उस चीज का। और यहाँ पे एक और भी चीज वाज़ेह कर दूं कि मैं ना तो हनफी हूँ ना ही देवबंदी हूँ। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको एक चीज बात बता रहा हूँ कि बात यह है कि इन इबारतों के अंदर कोई भी ऐसी इबारत नहीं है जिसकी तावील नहीं हो सकती या जिसके ऊपर एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। मिसाल, अब मैं पॉजिटिव सोच के अगर ये बात देखूं, ठीक है, तो इसके अंदर ये जो लफ्ज हद है ना, इसका मतलब है कि शरई हद किसी के ऊपर कायम करना, हुदूदुल्लाह कायम करना। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे कोई अगर किसी के साथ जो है वो बदकारी करता है, ठीक है, शादीशुदा होके, तो उसके ऊपर एक शादीशुदा की हद जो है ना, वो संसार करना लग जाती है कि शादीशुदा ने अगर किसी दूसरी औरत के साथ या बंदे के साथ कोई मामला ऐसा कर लिया, शादीशुदा था वो मर्द या औरत, तो जनाब उसके उसको उसको संसार कर दिया जाएगा। अब ये हुदूदुल्लाह में से चीज आती है, हद आती है, तो वो ये चीज एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहे हैं कि उसके ऊपर अगर किसी के साथ इस तरह से मामला आ जाए तो उसके ऊपर हद नहीं लगेगी। ठीक है, वो ये नहीं कह रहे कि आपकी ताजीर नहीं उसके ऊपर लगेगी या आपका काजी उसके ऊपर कोई कानून नहीं लागू कर सकता। अब फुकहा के यहाँ हद और ताजीर दो चीजें आती सजा के हवाले से। एक हद है जिसका शरीयत के अंदर हुदूद मुकर्रर कर दी गई हैं, उनको हुदूदुल्लाह के अंदर या हद के अंदर तस्वुर किया जाता है। और इसीलिए यही मामला होता है जब अहले हदीस जो लोग जो है ना, जो हनफियों की इबारतें पकड़ते हैं, तो उसमें जहाँ हद वाला लफ्ज आ जाता है, वो समझते हैं कि जनाब ये इस चीज पे हद नहीं लगती हनफियों के नजदीक, तो जनाब ये तो ये हो गया। यानी मिसाल है, किसी ने किसी के साथ कुछ बदकारी कर दी, तो उन्होंने खास कंडीशन में कह दिया कि इस पे हद नहीं लगती। तो उस हद का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर हुदूदुल्लाह के अंदर या कुरान पाक के अंदर हद बयान नहीं हुई। इसकी जो सजा है या ताजीर है, वो अब काजी तय करेगा। ठीक है, तो वो उस चीज को ये एक्सप्लेन कर रहे होते हैं इस तरह के फतावा के अंदर या इस तरह की बात के अंदर। नहीं तो यही वजह है कि आपको हनफियों के अंदर इस इस हिसाब से, जिस तरीके से आप ये बात कर रहे हैं या आप इसको प्रेजेंट करके पेश कर रहे हैं या शो ये कर रहे हैं कि इनके अंदर बड़ी गंदी किस्म की बातें या गलाजत भरी बातें या ये इस तरह की चीजें बहिश्ती जेवर के अंदर, तो इन इबारतों का मफहूम आप नहीं समझाओगे, क्योंकि आप तो अहले हदीस से आपका ताल्लुक है ना। ठीक है, तो आप इस चीज को नहीं समझाओगे, बल्कि उनका मुफ्ती, उनका काजी, उनका जो है फकीह या उनका मुज्तहिद इन इबारतों का मतलब बताएगा जिन्होंने इसको लिखा है। नहीं तो आप हद से हद और ताजीर का आपको मतलब नहीं पता होगा, मानी मफहूम नहीं पता होगा, तो आप उनकी इन चीजों को ऐसे ही समझेंगे कि जनाब ये तो जनाब हुदूदुल्लाह से खिलवाड़ हो गया, या फिर ये इन्होंने हद नहीं लगती तो इसका मतलब है ये लोग तो अपने घर के अंदर भी किसी महरम के साथ कोई वो करके तो इनको कोई सजा ही नहीं मिलती। ऐसी बात नहीं है। इसलिए यही बात जो है ना, मुझे मौलाना इसहाक रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी अच्छी लगती थी, और उन्होंने जब वहदत उम्मत या इस तरह की चीजों के दर्स दिए, तो उन चीजों के अंदर भी वो ये बताया करते थे कि उनकी इबारत है, उनका जो मुद्दा है,
وہ پیش کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے وہ حنفیوں کی حقیقت الحدیث یا اس طرح کی اہل حدیثوں کی طرف سے جو فقہ کے اوپر جرح کی گئی وہ والی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے. نہیں، آپ ان کی اصل کتابوں پہ جائیں گے اور پھر ان اصل کتابوں کی چیزوں کو ان کے فقہا کے اوپر، ان کے مجتہد کے اوپر پیش کریں گے، ان کے فقیہ کے اوپر پیش کریں گے کہ اس کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے. پھر وہ بتائے گا. اب وہ اگر کہہ دے کہ جناب مثال کے طور پہ یہ والی جو عبارت ہے، اور وہ یہ کہہ دے کہ جناب کوئی اگر اپنے محرم سے یا اپنی محرمہ سے نکاح کر لیتا ہے یا کر لیتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی مثال ہے کوئی محرم، اب محرم تو ایک بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ کیا ہوگا اس کا معاملہ. ٹھیک ہے. اب وہ کیا یہ فقہ حنفی میں اس کی کوئی سزا نہیں ہے اگر کوئی ایسے کر لیتا ہے. وہ پھر آپ کو اس عبارت کا مطلب بتائیں گے کہ بھائی اس کا مطلب یہ نہیں، یہ ہے. ٹھیک ہے. تو مولانا اسحاق کا یہ جو تھا نا طریقہ وحدت امت کا، وہ یہ بہت زبردست تھا کہ جس کی جو عبارت ہے، جس کی جو بات ہے، وہی بتائے گا. اس کا مثال ہے، آپ نے جو بات کہی میں آپ سے اس کا مطلب پوچھوں گا نا، اسی لیے میں نے پوچھا آپ سے پہلے کہ جو آپ عبارتیں بھیج رہے ہیں اس کا کیا مدعا ہے، کیا مقصد ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے لوگوں کی عبارتوں میں اپنے میننگ یا اپنے معنی مفہوم داخل کرنے کی بجائے ہم ان کے جو خالق ہیں، جو ان کے مالک ہیں، جو ان کے وارث ہیں، ان سے یہ بات پوچھیں، وہ بتائیں کہ ان عبارتوں کا کیا مقصد مفہوم ہے. یہی بات میں جو ہے وہ رکھتا ہوں باقیوں کے لیے بھی. ایک اصول ایک ہی ہے، چاہے علی مرزا کوئی بات اگر کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی عالم دین کرتا ہے، ہم اس سے اس کا معنی مفہوم پوچھیں گے کہ بھائی تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے. وہ نہیں ہے زندہ تو ہم اس کے پھر ماننے والوں سے، جاننے والوں سے، اس کے قریبی لوگوں سے پوچھیں گے اور پھر ہم اس کے اوپر جائیں گے، بجائے اس کے کہ ہم اس طرح کے معاملات کریں تو پھر آئے نہ پھر ایسے. یہی وجہ ہے کہ پھر ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے. کہ یہ اتنے گندے لوگ ہیں، یہ تو ایسے ایسے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں ہم نے اہل حدیثوں کے مدارس میں سنی ہوئی ہیں. آپ پہلے نہیں ہیں جو ہمیں یہ چیزیں دکھا رہے ہیں، یہ چیزیں ان کے ہاں چھپی ہوئی ہیں. انہوں نے جو مناظروں کی کتابیں ہیں، عبارتوں کی کتابیں ہیں، جو علی مرزا بھی جن میں سے نکال کے آگے پیش کرتا رہا، یہ آج کی باتیں نہیں ہیں، بہت پرانی باتیں. اور یہ چلتی رہیں گی جب تک ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہیں گے. یہ چیزیں چلتی رہیں گی اور اپنے میننگ جو ہے ہم ان کی عبارتوں کو پہناتے رہیں گے، تو معاملات اسی طریقے سے رہیں گے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.